नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ के महामहिम राज्यपाल रमेंडे का कोरबा प्रवास पर। प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा पहुंचे कोरबा। एसीसीएल हॉस्पिटल प्रबंधन की मनमानी को लेकर सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल महामहिम रमेंडेका ने जिला पंचायत परिसर में आयोजित एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत बादाम के पौधे रोपित किए। इस अवसर पर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सभी नागरिकों से अपने आसपास अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने की अपील की। साथ ही लगाए गए पौधे को सजीव बनाए रखने की जिम्मेदारी स्वयं उठाने की बात कही। एक पेड़ मां के नाम अभियान का उद्देश्य केवल वृक्षारोपण नहीं बल्कि भावनात्मक जुड़ाव के माध्यम से प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी विकसित करना है। पेड़ पौधे न केवल पर्यावरण को स्वच्छ बनाते हैं बल्कि यह हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक अनमोल उपहार है। इस अवसर पर कलेक्टर अजित बसंत, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी, वन मंडल अधिकारी कटघोरा कुमार निशांत, सहायक कलेक्टर, आयुक्त, जिला पंचायत सीईओ सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। जो कोरबा एस्पिरेशनल ब्लॉक है उसमें जो हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ का, उसका रिव्यू किया। यहाँ थोड़ा कमी है, उसको हम ठीक करेंगे। और जो एस्पिरेशनल जो ब्लॉक है कोरबा ब्लॉक है, इस ब्लॉक को जो इंडिकेटर है हमारा 20 फ्लैगशिप प्रोग्राम है, 20 फ्लैगशिप प्रोग्राम का इंडिकेटर और स्टेट का जो इंडिकेटर है कुछ जगह में कमी है, उसको हम ठीक करने में लगा है और विद इन 2-3 मंथ्स उसको आगे लेगा। आधार कार्ड सेचुरेशन पॉइंट में है, आयुष्मान कार्ड सेचुरेशन पॉइंट में है, टीबी का जो उन्मूलन 26 में करना है, वहाँ भी बहुत कम पेशेंट बच गया है, उसको ठीक हो जाएगा। और राजभवन से 10 जो पेशेंट है उनको 500 रुपीज़ दिया जाएगा, ये फूड बास्केट उनको देगा। और यहाँ जो लाखपति दीदी का काम बहुत अच्छा हुआ, सेल्फ हेल्प ग्रुप का भी अच्छा काम हो रहा है। यहाँ इमर्जिंग ब्लॉक है, उस ब्लॉक का डेवलपमेंट सही तरह से है, इसके लिए रिव्यू किया। थैंक्स। प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का कोरबा में भव्य और आत्मीय स्वागत किया गया। 12 जुलाई से मीरा रिजॉर्ट में शिव महापुराण कथा का शुभारंभ हो रहा है। सावन मास में भगवान शिव की कथा सुनने का विशेष महत्व होता है और इसे सुनने के लिए भक्तों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। कथा स्थल पर 300 से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। साथ ही कथा का सीधा प्रसारण भी किया जा रहा है ताकि दूर दराज के श्रद्धालु भी इस आध्यात्मिक आयोजन का लाभ उठा सकें। आयोजन समिति ने पंडाल, भोजन और पेय की बेहतर व्यवस्था की है। कथा के दौरान कोविड सुरक्षा नियमों का भी पालन किया जाएगा। कोरबा में श्रद्धा, भक्ति और शिव महिमा का अद्भुत आयोजन शुरू हो चुका है। बागीमोगरा नगरपालिका परिषद क्षेत्र में एसीसीएल हॉस्पिटल प्रबंधन की मनमानी और लापरवाही को लेकर विपक्षी पार्षद दलों ने मोर्चा खोल दिया है। हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा शव को कचरा वाहन में ले जाने की घटना के विरोध में नेता प्रतिपक्ष मधुसूदन दास के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए प्रबंधन को जमकर घेरा गया। इस दौरान विरोध स्वरूप बेशर्म फूल का गुलदस्ता भेंट कर विरोध जताया गया। प्रदर्शनकारियों ने प्राइवेट मरीजों के लिए एम्बुलेंस सुविधा, उचित इलाज व्यवस्था और दवा खरीदी में कमीशनखोरी पर रोक लगाने की मांग को लेकर सीएमएचओ एसीसीएल बागीमोगरा को ज्ञापन सौंपा। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष मधुसूदन दास ने कहा, एसीसीएल ने वर्षों से इस क्षेत्र से करोड़ों का राजस्व अर्जित किया है और अब जब खदानें बंद हो रही हैं तो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहा है।
ये सिली नहीं रखने का, ये दवाई नहीं रखने का सबसे बड़ा रीजन है कमीशन। जो चार्जेस लगते हैं वो लगे तो चार्जेस लेके देना, देते ही नहीं है ना, नहीं है बोलते हैं, नॉर्मल चार्जेस के साथ साथ नॉर्मल बीपी का प्रॉब्लम आता है। आप पूछे एम्बुलेंस ड्राइवरों से बुला लीजिए और पूछिए उन लोगों को कि आपको तुम्हारी गाड़ी एक्टिविटी क्या करती है। अरे रिटर्न में रखो। हम लोगों ने देखा था कि एचसीएल प्रबंधन के एक बहुत ही गंदा रवैया इन लोगों को चल रहा था कि प्राइवेट लोगों के लोग एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं कराते थे, हर जगह पर परेशान करते थे। इलाज कराने का अगर कोई पेशेंट आता था प्राइवेट तो उसके लिए नोजल तक की व्यवस्था इन लोगों के पास नहीं होती थी, एम्पूल की व्यवस्था नहीं होती, किसी चीज़ों की व्यवस्था इन लोगों के पास नहीं होती थी। और साथ ही साथ अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक घटना देखी कि जिसमें एक एम्बुलेंस की जगह में कचरा गाड़ी में एक डेड बॉडी, जो कि इनकी एचसीएल एम्प्लॉइज की धर्मपत्नी थी, उसको ये लोग कचरा गाड़ी में लेकर के, जो हमारे लिए शर्मनाक की स्थिति थी। तो आज उसी को लेकर के हम लोगों ने बेहतरम का फूल का गुलदस्ता बनवा के उन लोग लेके आया था, लेकिन चूंकि हमारे सीनियरों ने, वरिष्ठों ने कहा तो हम लोगों ने उसको कौशल किया, लेकिन उन्होंने पत्र दिया और कड़े शब्दों में उनको समझाई दी है कि जल्द से जल्द हमारी इन समस्याओं का निराकरण करें। उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि प्राइवेट लोगों को एम्बुलेंस अवेलेबल कराएंगे और साथ ही साथ मेडिसिन की जो कमी है, बेसिक चीजें कमी है, हम उसको गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर नमामि हसदेव सेवा समिति के तत्वाधान में मां सर्वमंगला घाट कोरबा में हसदेव आरती का भव्य आयोजन किया गया। यह आयोजन 10 जुलाई 2025 को संपन्न हुआ, जिसमें नगर सहित आसपास से बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं गणमान्य नागरिकों ने अपनी सहभागिता निभाई। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रांतीय अग्रवाल संगठन के प्रांतीय चेयरमैन अशोक मोदी मुख्य यजमान के रूप में उपस्थित रहे। वहीं विशिष्ट यजमान के रूप में परशुराम ब्राह्मण समाज के जिलाध्यक्ष अधिवक्ता ब्रिजेश कुमार शुक्ला, राजपूत क्षत्रिय समाज के जिलाध्यक्ष अवधेश सिंह ठाकुर, झेरिया यादव समाज के जिलाध्यक्ष रिखीराम यादव एवं कनौजिया राठौर समाज के जिलाध्यक्ष सीताराम राठौर उपस्थित रहे। नमामि हसदेव सेवा समिति की कार्यकारिणी घोषित। संरक्षक श्रेष्ठ सिंह ठाकुर, अध्यक्ष चंद्रकिशोर श्रीवास्तव, कार्यकारी अध्यक्ष रणधीर पांडे, उपाध्यक्ष नरेश कुमार अरोरा, रविंद्र कुमार परासर, शैलेश पांडे, सचिव यशवंत कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव सुखविंदर सिंह धंजल, कीर्ति कुमार अग्रवाल, विजय कुमार राठौर, कोषाध्यक्ष दीपक कुमार अग्रवाल, सह कोषाध्यक्ष शिवम पांडे, आचार्य प्रमुख पंडित रविशंकर मिश्रा, आचार्य सह प्रमुख पंडित मोहनधर दीवान, पर्यावरण प्रमुख प्रकाश सिंह चाहल, स्वच्छता प्रमुख संजय पांडे, आरोग्य जन जागरण प्रमुख डॉक्टर नागेंद्र नारायण शर्मा, हनुमान चालीसा पाठ प्रमुख अखिलेश भाटी, हनुमान चालीसा पाठ सह प्रमुख मनीष मैत्री होंगे। नगरपालिका परिषद कटघोरा क्षेत्र में इन दिनों पेयजल की गुणवत्ता को लेकर लोग बेहद परेशान हैं। नगर के विभिन्न वार्डों में नलों के माध्यम से लगातार गंदा और बदबूदार पानी सप्लाई किया जा रहा है, जिससे नगरवासी नाराजगी जता रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे लगातार इस समस्या की शिकायत नगरपालिका अध्यक्ष, सीएमओ और उच्च अधिकारियों से कर चुके हैं। अब तक कोई ठोस समाधान नहीं हो सका है। लोगों को गंदा और दूषित पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे बीमारी फैलने का भी खतरा बना हुआ है। लोगों का कहना है कि नगरपालिका प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारी शिकायतों के बाद भी केवल आश्वासन दे रहे हैं। पानी यहाँ से आ रहा है, एक हफ्ता हो गया भैया ऐसे आता है पानी। एक हफ्ते से। हाँ, तो पालिका में शिकायत क्या की? कई बार हो चुका, उसके बाद भी कोई ध्यान नहीं देता। तो नगर पंचायत में तो युवा अध्यक्ष मिला है, उनके द्वारा कुछ आज तक कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आज तक सामने स्टेट बैंक के सामने लाइट नहीं लगा। उनके कर्मचारी को कई बार बोल चुके, यहाँ बैंक के सामने में दुर्घटना होती है। रोज होता है। हाँ, उसके बाद आज तक कोई निराकरण नहीं हुआ। ये देख सकते हैं कटघोरा नगर पंचायत वार्ड नंबर 6 राजीव नगर। क्या स्थिति पानी बरसात के दिन में किस तरह आती है? किसी रोज पीते हो भैया? अब क्या करूँ, बाहर के पी रहे हैं, बाल के पी रहे हैं। हाँ। पीएम श्री एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय छुरीकला में शाला प्रवेश उत्सव का भव्य आयोजन सहायक आयुक्त श्रीकांत कसेर के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम का प्रारंभ मां सरस्वती की आराधना के साथ विद्यालय में जनजातीय समुदाय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जीवन से विद्यार्थियों को परिचित कराने के लिए बनाए गए वॉल ऑफ ट्राइबल हीरोज के अनावरण के साथ हुआ। विद्यालय के प्राचार्य ने बताया कि राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति नई दिल्ली के दिशा निर्देशों एवं जिलाधिकारी तथा सहायक आयुक्त आदिवासी विकास के मार्गदर्शन में विद्यालय नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है।
वो सब उसी दिन दें और बच्चे को स्कूल जाने पर ये सब चीजें यदि तत्कालिक रूप से मिल जाती हैं तो उसका मन प्रफुल्लित होता है, वो खुश रहता है। आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा पीएम श्री एकलव्य आवासीय विद्यालय छोरी में कल गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया है। हमारे विद्यालय में कक्षा 6वीं में प्रवेश जनजाति वर्ग के बच्चों का प्रवेश 30 बालक और 30 बालिका का प्रवेश वहाँ पर किया गया है। इनका स्वागत स्कूल में जिला शिक्षा अधिकारी उपाध्याय सर, मैं स्वयं सहायक आयुक्त और प्रिंसिपल एकलव्य आवासीय विद्यालय छोरी के डॉक्टर असद अहमद के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कोरबा जिले में बीते 2 दिनों की बारिश ने तबाही मचा दी है। दरी क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 59 में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि कई परिवार अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। दरअसल एनटीपीसी से निकलने वाले नाले की सफाई न होने के कारण पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि कई घरों में रखा राशन पूरी तरह बर्बाद हो गया। एक परिवार ने बताया कि घर में कुछ महीने बाद शादी थी, जिसके लिए रखा सारा सामान पानी और मलबे में दबकर नष्ट हो गया। कई परिवार इस समय सामुदायिक भवन में शरण लिए हुए हैं तो कुछ रिश्तेदारों के घर में ठहरे हुए हैं। हालांकि प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर कागजी खानापूर्ति जरूर कर गई, लेकिन अब तक किसी भी प्रभावित परिवार को कोई ठोस मदद नहीं मिल सकी है। एनटीपीसी का नाला जो पीछे साइड में है रेल लाइन के बगल में, तो वो गया है सीधा नहर में मिला है। तो पूरा जंगल से पानी आता है, ये फर्टिलाइज़र जंगल से उधर साड़ा तरफ से होते हुए पूरा, तो इसी से फर्टिलाइज़र की बस्ती होते हुए नाला में जाता है। तो एनटीपीसी के एरिया में वो नाला आता है। बोलने के बावजूद भी समय पे काम पे ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण बहुत सारा मकान क्षतिग्रस्त हो गए पूर्ण रूप से। और जो 3 महीने का जो राशन भी मिला था वो भी पूरी तरह बर्बाद हो गया है, और घरेलू सामग्री भी पूरी तरह नष्ट हो गया है। और अभी तक एनटीपीसी के द्वारा कोई भी ग्रामवासियों को सहयोग नहीं दिया गया है। क्या क्या सहयोग की मांग की है आप लोग एनटीपीसी की तरफ से? अब सहयोग बोलते हैं तो कुछ ध्यान नहीं दिया जाता है कि वो सरकार से मिलेगा, ऐसे बोलते हैं।
क्या व्यवस्था करनी चाहिए, मतलब इस तरह से बाढ़ ना आए, क्षतिग्रस्त ना हो, क्या उपाय करना चाहिए उनको? उसका जो बड़ा नाला है उसको समय पे साफ करवाए, बरसात के पूर्व में बढ़िया से। पहले यहाँ लेबर कॉलोनी बस्ती था पीछे साइड में, और ABC प्लांट चल रहा था, तो समय पे सफाई वफाई होते रहता था। अब प्लांट बंद है, उधर लेबर कॉलोनी बस्ती को भी हटा के प्रगति नगर में शिफ्ट हो गया है, फिर उस साइड साफ होता ही नहीं है, पूरा भर गए, पुल के बराबर लेवल में है। इस कारण बस्ती में पानी घुसता है, बहुत ज़्यादा समस्या है। पानी भरी से त नाला के पानी ऐसे तिले ऐसे त सब भरी सावाए तो टीवी फ्रिज कूलर पंखा सब ह गए, कुछ हाँ पूरा घर गिर गए। कहाँ रुके था तुम? अब दूसरे घर में रुके हैं और खाए पिए ला दूसर करल मांग मांग के नाना था दार चाउर तेला खावा था। दारो चाउर तो नहीं देते हमला। सरकार की तरफ से सहयोग मिला था? कुछ नहीं मिले है अजी, हमला 1 रुपया नहीं दे है न चाउर। अब देख के पटवारी है गई सावा चाउर है माढ़े सब भराए माढ़े है अब लटकाए छे, तो बोला देखे है तो ठीक है मैं भेजा था, ऐसे कहे है हमला 1 बीजा चाउर नहीं दे, हम पड़ोसी मन करल मांग मांग के खावा था। तो कई दिन ले दी हमला आन है। घर में वही पूरा पानी इतना के डूबे रही थे, हमन थोड़ा बेटी के मोरहरी थे, बरसात यहाँ चल रहे, घर में कोई नहीं रही से, सब हाल है पूरा बूढ़ बाढ़ के रफा दफा टूट गई। और चावल दाल जो टीवी सीवी वो सब तो गैस सत्यानाश हो गए। अच्छा, 50 किलो चावल नुकसान हुए हैं। ओकर बाद आप मन कहाँ शिफ्ट हुए हैं? ओकर बाद हम नहीं है चांद पानी की रत में सावन रमा धमा लेके जो सूखा रहते 2 टिपली निकाल दे रहते ना पड़ोसी वाल ना, एक बाद कपड़ा भर मन पान टाइम काकर से सहयोग मिला था आप मन ला? अभी तो भैया कर अभी अब जो भी है करा थे पीछे अभी। कौन भैया? ये कहा करते प्रसाद भैया। हाँ, ठीक है। का वजह से तुम्हारे घर में पानी घुसी से? वो हाथा टूटी से तो वहाँ पूरा बाढ़ है के बाहर ठेल दी पानी है NTPC का। हाँ वही तो पानी रोक नहीं पाई, पूरा भर के पूरा बस्ती में। ठीक है, नहीं तो पहले आन साल उतना नहीं होती। क्षतिपूर्ति के कुछ मिली से राशि मुआवजा कुछ भी? अभी तो कुछ नहीं मिले है वहाँ ले, फान भरी से आजेज भरी से बोला। ये संडे के दिन पानी ज़्यादा गिर गया था, तो पानी भराव इतना भर गया कि ना पूरा अंदर में आ गया था पानी, इसीलिए ना दीवार गिर गया हम लोग का। ये नाली किसके द्वारा बनाया गया है? ये तो अपना है जो बाहर में है, एक ठोर नाली जो NTPC के थ्रू में था, वो नाला चौक हो गया था। बरसात से पहले जो काम कराते थे इस बार काम नहीं कराएं, इस वजह से वहाँ पूरा पानी जाम हो गया, तो इसी वजह से पूरा बस्ती में पानी भर गया है। क्या क्या नुकसान हुआ है आप लोग का? हम लोग का तो बहुत सारा नुकसान हो गया है, गाड़ी फ्रिज टीवी सिलाई मशीन और 3-3 महीना का जो चावल दिया था वो सब सामान, और जो शादी के लिए अपने बहन के लिए शादी के लिए जो सामान लिए थे वो सब पूरा दब गया। आप लोग को क्या सहयोग मिला है प्रशासन की तरफ से, NTPC की तरफ से? ना अभी तो ना NTPC से कोई आया है, ना कोई अभी आया नहीं है, और प्रशासन और शासन इसमें से अभी हम लोग को कोई सहयोग नहीं मिला है। हम लोग गए थे फार्म लेने के लिए, तो पटवारी के पास ना फार्म आज ही जमा किए हैं भर के। आपके पार्षद आवाज़ उठा रहे हैं, आपके लिए खड़े हैं? पार्षद तो खड़े हैं, जाते जहाँ बोले हैं अभी वही लेके गया था फार्म के लिए, उसको बोला तो लेकर गया था, फार्म दिलवाया वही। तो क्या चाहते हो प्रशासन से जो हमारा नुकसान है, हाँ मुआवजा जो सरकार की तरफ से है प्रशासन वो हमें दे। जिले में बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के चल रहे वाहनों के विरुद्ध परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए सघन जांच अभियान शुरू कर दिया है। जिला परिवहन अधिकारी विवेक सिन्हा के निर्देशन में उड़नदस्ता टीम द्वारा अलग अलग स्थानों पर वाहनों की जांच की गई। इस दौरान वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई। ITI सहित मुख्य सड़कों पर वाहनों की जांच की गई। जिन वाहनों में HSRP नंबर प्लेट नहीं लगी थी उनके मालिकों से मौके पर जुर्माना वसूला गया। कुछ वाहन जब्त भी किए गए। HSRP नंबर प्लेट मैंडेटरी हो गया है 1 अप्रैल से, तो उसमें जिनके में नहीं लगे उनमें चालानी कार्रवाई की जा रही है, और जो यहाँ पे लगवाना चाह रहे हैं उनके लिए सुविधा भी प्रदान किया जा रहा है। HSRP नंबर प्लेट के लिए आवेदन कर दीजिए। HSRP नंबर प्लेट
मैंडेटरी है, भारत सरकार ने 2019 में कर दिया था, छत्तीसगढ़ शासन ने अभी किया है अप्रैल में। और ये गाड़ियों की सुरक्षा के लिए, आइडेंटिटी के लिए ज़रूरी है। और सभी से अपील किया जा रहा है जनता से कि तत्काल HSRP नंबर प्लेट 2019 की पहली गाड़ियों में जिनके नहीं लगा है उसके लिए आवेदन करके लगाए। कोरबा के दहिहानपारा राजेश सिंह के घर से RCRS की टीम को एक आपातकालीन कॉल प्राप्त हुआ। कॉल करने वाले ने बताया कि एक कोबरा सांप मछली पकड़ने की जाल में फंस गया है और उसकी हालत नाजुक होती जा रही है। सूचना मिलते ही RCRS टीम के सदस्य अजय और सत्येंद्र बिना देर किए मौके पर पहुंचे। दोनों ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बेहद सतर्कता और सावधानी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। स्थानीय लोगों की मदद और टीम के अनुभव से कोबरा को सुरक्षित जाल से बाहर निकाला गया। राहत की बात यह रही कि सांप को कोई चोट नहीं आई। बचाव कार्य के बाद कोबरा को सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ दिया गया। स्थानीय लोगों ने RCRS टीम और दोनों रेस्क्यू सदस्यों की तत्परता, साहस और सूझबूझ की प्रशंसा की और उनका आभार जताया। आज मेरे घर में सुबह सुबह जब मैं उठा तो मैं सांप को देखा, गिरने तक फंसा था, है ना। उसके बाद मैं अजय भैया को फ़ोन लगाया तो बताया तो सफलता यानी को सांप को पकड़ा। आज मॉर्निंग सुबह 6:30 बजे बालको धनियार पारा है, वहाँ से एक हमें रेस्क्यू कॉल आया जो कि फ़िशिंग नेट है, जो कि मछली पकड़ने की जाली होती है, उसमें एक कोबरा आके फंस गया था। वहाँ के लोगों ने RCRS टीम को कॉल किया। फिर अजय भाई और सत्येंद्र भाई उस जगह जाके देखे और भीड़ को साइड करने के बाद सेफली उसको टोंग से उसका हेड को दबाने के बाद धीरे धीरे फ़िशिंग नेट को काट के बहुत अच्छे तरीके से रेस्क्यू किया उन्होंने। मैं उन दोनों का धन्यवाद देता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से रेस्क्यू किए, और वहाँ के लोगों का भी धन्यवाद देता हूँ कि समय रहते उस कोबरा को देख लिए। इससे कोबरा की भी जान बच गई और लोगों की भी जान बच गई। ऐसे में क्या होता है कि कभी कभी फ़िशिंग नेट को ऐसे ही उठा के फ़िशिंग करने चले जाते हैं, तो ऐसे में स्नैक बाइट हो जाती है लोगों को। तो अगर ऐसे कभी भी आपको रेप्टाइल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी RCRS टीम को। ये कोरबा में बहुत सक्रिय टीम है हमारी, तो आप कभी भी 24 आवर्स कभी भी आप कॉल कर सकते हैं, और वन विभाग को भी कॉल कर सकते हैं। आप तक सेवा बहुत जल्दी मिल जाएगी। धन्यवाद। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम पूछो तो जाने का। यहाँ आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम पूछो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि इंटरनेट का आविष्कार किसने किया। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार और महामाया इंटरप्राइजेस पौड़ी बहार की ओर से आकर्षक उपहार। आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? इंटरनेट का विस्तार नहीं मालूम। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? बस यही, बरसात में सावधानी से गाड़ी चलाएं, कोई गिरे ना, गड्ढा वड्ढा देख के चलाएं, यही मैसेज देना है। धन्यवाद सर। इंटरनेट का आविष्कार कब हुआ था? इंटरनेट का आविष्कार मैडम जानकारी नहीं है। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा वासी का क्या संदेश दूं मैडम, बताइए। ठीक, कोई बात नहीं भैया, धन्यवाद। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? नहीं पता। ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? मेरे ख्याल से टिम बर्नर्ली। आप श्योर हैं? हाँ, कंफर्म। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? उमेश कुमार कुर्रे। आपको दिया जाता है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक। थैंक यू। कैसा लगा जीत के? अच्छा लग रहा है। फाइनली मतलब एक्सपेक्ट करता हूँ गिफ्ट को मैं, लेकिन आज पता चला कि नॉलेज की वजह से मिलता भी है ये सब। धन्यवाद। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? नहीं पता।
कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? क्या है कि मैम कोरबा वासियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ मैम कि पढ़ाई ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? देखिए, इंटरनेट का विस्तार तो कई समूहों ने मिलकर किया और बीट काहन करके थे एक, और एक कोई और थे, और एक WW टिप कर्स के कोई कंपनी थी, बनाए थे उन्होंने मिल के इसका विस्तार किया था। कोई बात नहीं, आप प्रयास कर रहे हैं, वही बहुत है हमारे लिए। आप कोरबा वासी को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मैं तो यही देना चाहूँगा खास करके नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों को कि जितने भी ये बाहर बरामदे उनमें रात को एक बार भ्रमण करें। गायें बैठे रहती, इतनी गोबर गंदगी करती, किसी का ध्यान नहीं जाता और हर व्यापारी सुबह धो के परेशान हो जाता है। उसके बारे में आयुक्त महोदय ध्यान दें। धन्यवाद सर। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? इंटरनेट का आविष्कार पता नहीं। ठीक, कोई बात नहीं, आप कोरबा वासी को मैसेज देना चाहेंगे? ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? लोगों ने किया। ठीक, कोई बात नहीं, आप कोरबा वासी को मैसेज देना चाहोगे? नो। कोई बात नहीं, धन्यवाद। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? इंटरनेट का आविष्कार नहीं मैम मालूम। आपको पता है मैम? नहीं। ठीक, कोई बात नहीं, आप कोरबा वासी को कोरबा वासियों कोई मैसेज देना चाहिए? ये मेरा बेटा बहुत दिन से मतलब हर्षित है, क्या आप लोगों का इंतजार कर रहे थे हाँ न्यूज में आने के लिए। बेटा हर्षित, बेटा हर्षित बोलो, आप क्या कोरबा वासियों क्या मतलब कुछ बोलना चाहोगे? हाँ। अपने क्लासमेट्स को कुछ बोलना चाहोगे तो वो भी बोल सकते। हाँ, ठीक ठाक रहे, ठीक ठाक रहे, ज़्यादा लड़ाई झगड़ा मत करें। कोरबा वासियों कुछ बोल रहे थे ना, आप हमेशा बोल रहे थे। ठीक है, धन्यवाद। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? नहीं पता मेरे को। ठीक, कोई बात नहीं, आप कोरबा वासी को मैसेज देना चाहेंगे? देना चाहती हूँ, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जीव हत्या न करें, शुद्ध शाकाहारी भोजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा जीव जंतु को अच्छे से देख रेख करें, जानवरों को खाना वाना खिलाए, पशु को देख करें, मतलब अपने से जितना हो सके। जो आवारा कुत्ते लोग हैं वो बाहर में घूमते रहते हैं, उन लोग का भोजन दे, कुछ भी दे, जितना हो सके दे, लेकिन जीव हत्या ना करें। बस, धन्यवाद। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली। आप श्योर हैं मैम? जी श्योर। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? राधा चौहान। आपको दिया जाता है महामाया इंटरप्राइजेस पोड़ी बहार की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है जीत के? अच्छा लग रहा है। कोरबा वासी कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, गाड़ी का स्पीड कम करके चलाए, क्योंकि आजकल रोड एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैं बोलना चाहूँगी कम स्पीड में चलाए और सुरक्षित रहे। बिल्कुल, धन्यवाद। आज का हमारा सवाल था कि इंटरनेट का आविष्कार किसने किया, जिसका सही जवाब है टिम बर्नर्स-ली। आज के हमारे प्रथम विजेता रहे हैं उमेश, जिन्हें दिया गया है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। और आज की हमारी द्वितीय विजेता रही हैं राधा, जिन्हें दिया गया है महामाया इंटरप्राइजेस पोड़ी बहार की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बन रहे वंदे मातरम न्यूज़ के साथ, तब तक है नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। फाउंडेशन जेई नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और ड्रॉपर स्टूडेंट्स, अब आपके इंतजार पे पूर्ण विराम लगाने आ गया है फिजिक्स वाला आपके अपने शहर कोरबा में। अपने भविष्य को लेके चलिए एक सही राह पे फिजिक्स वाला के साथ। तो तैयार हो जाइए ऑफलाइन एजुकेशन में रिवॉल्यूशन के लिए। हमारा पता 2nd फ्लोर, शांति हीरो शोरूम, कोसाबाड़ी चौक, कोरबा, छत्तीसगढ़। फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला, पढ़ लो चाहे कहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से। Session 2024 and 25. Admissions open for JEE, NEET and Foundations from classes 8th to 12th and droppers. अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7880189145। हैप्पी लर्निंग।
सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए।